नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान अभी चंद रोज पहले आया था। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू है तो मतलब देशभक्त है। हिंदू होना उसकी प्रकृति में ही देशभक्ति है। हिंदू कभी देशद्रोही हो ही नहीं सकता। यह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से कहा गया था। लेकिन एक खबर सामने आई है और यह खबर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुंह पर एक करारा तमाचा है। दरअसल एक खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई है और यहां पर एक पूर्व फौजी सौरभ शर्मा को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। और आरोप क्या है मालूम है? आरोप यह है कि सौरभ शर्मा पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। पूर्व फौजी रहा है। फौज की जो खुफिया जानकारी होती है वो खुफिया जानकारी चंद पैसों के लिए इस सौरभ शर्मा ने पाकिस्तान को बेच दी। अब मोहन भागवत क्या कहेंगे? क्या सौरभ शर्मा क्या वो हिंदू नहीं है? क्या सौरभ शर्मा मुसलमान है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और अगर वो हिंदू है तो फिर वो देशभक्त क्यों नहीं है? उसकी प्रकृति में क्यों नहीं है? यह सवाल मोहन भागवत से पूछा जाना चाहिए। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक बार आप मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुन लीजिए, फिर आपको पूरी खबर बताते हैं। परंतु गांधी जी ने जो बात कही है वो गौर करने लायक है। ये देशभक्त तो हम सब है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। तो हिंदू पेट्रियट यानी हिंदू है तो पेट्रियट होना ही पड़ेगा उसको। दैनिक जागरण की एक खबर आप देखिए। दैनिक जागरण की इस खबर में लिखा है, यूपी एटीएस का एक और बड़ा ऑपरेशन, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को दबोचा। यह दैनिक जागरण की खबर है। दैनिक जागरण ने लिखा है, उत्तर प्रदेश की एटीएस ने शुक्रवार को एक और बड़ा ऑपरेशन किया। एटीएस की टीम ने हापुड़ में छापा मार करके पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले भारतीय सेना के एक पूर्व सैनिक को दबोचा। इसके पास में से एटीएस को टेरर फंडिंग का भी सबूत मिला है। वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, टेरर फंडिंग के भी सबूत उसके पास से मिले हैं। बड़ी संख्या में इसके पास में विदेश से रकम भेजी गई है आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए। अब आप क्या कहेंगे मोहन भागवत जी? ये सीधा सीधा सवाल आपसे है। उत्तर प्रदेश एटीएस के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि भारतीय सेना में तैनात रहे सौरभ शर्मा को हापुड़ से गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ लखनऊ में भी केस दर्ज किया गया है। सौरभ शर्मा 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। इसके बाद में उसने मेडिकल कारणों से 2020 में भारतीय सेना को छोड़ दिया। 2020 में इसने भारतीय सेना को छोड़ दिया मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए। अब आप समझ सकते हैं कि 2020 तक या उससे पहले तक ये तो एटीएस की टीम बताए कि उसने जासूसी करना कब से शुरू किया था और क्या क्या भेजा है और कितनी रकम आई है। ये पूरी जानकारी जो है वो एटीएस के पास में है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी आई है कि 2013 में भर्ती हुआ और उसके बाद में 2020 में इसने रिजाइन कर दिया। मेडिकल रीजन की वजह से इसने रिजाइन कर दिया है। इस दौरान उसके बैंक अकाउंट में विदेश से रकम आई है। हापुड़ के साथ ही उत्तर प्रदेश एटीएस ने गुजरात में भी छापा मार करके टेरर फंडिंग के मामले में एक और को पकड़ा है। मोदी जी के गृह राज्य गुजरात से भी एक और पूर्व फौजी को पकड़ा है इन्होंने, एटीएस की टीम ने। प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी एटीएस की टीमें कई राज्यों में कार्रवाई कर रही हैं। हमारी हर संदिग्ध से पूछताछ के साथ ही हर जगह छापेमारी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने वाले सेना के पूर्व जवान सौरभ शर्मा को हापुड़ से और उसके सहयोगी अनस गितोली को गुजरात के गोधरा से गिरफ्तार किया है। दो खबरें हैं। सौरभ हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के बिहनी गांव का रहने वाला है। उसने पैसों के लिए सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजी थी। लखनऊ के एटीएस थाने से सौरभ शर्मा तथा अनस गितोली के खिलाफ ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सौरभ शर्मा की पत्नी पूजा सिंह के अकाउंट में आईएसआई ने रकम भेजी थी। एटीएस ने इस संबंध में तमाम साक्ष्य जुटाए हैं। एटीएस ने इससे पहले एक पूर्व फौजी को हिरासत में लिया था। उस समय पूछताछ के बाद में उसे छोड़ दिया था। सौरभ शर्मा से पूछताछ के बाद कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। अब मोहन भागवत साहब क्या कहेंगे कि क्या वाकई हिंदू जो है केवल देशभक्त होने का मतलब यह है कि अगर हिंदू है तो देशभक्त है? क्या अब भी वो ये कहेंगे? गुजरात के गोधरा से और
उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सौरभ शर्मा और अनस गितोली को, दोनों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एक तो प्रधानमंत्री राज्य नरेंद्र मोदी के गृह राज्य से हैं और दूसरा योगी आदित्यनाथ के राज्य से हैं। दोनों फायर ब्रांड जो है वो अपने आप में हिंदुत्व के चेहरे माने जाते हैं, लेकिन उन्हीं के राज्यों से इस तरह से हिंदू ही पकड़े गए हैं। अब कोई सर्टिफिकेट इनसे मांगेगा कि आप हिंदू हैं, उसके बाद में भी आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन केवल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो मुसलमानों से मांगा जाएगा। सुनिए एक बार असदुद्दीन ओवैसी से अंजना ओम कश्यप ने कहा था कि अपनी देशभक्ति साबित करिए, उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से करारा जवाब दिया। साबित कीजिए अपनी देशभक्ति। अरे मैडम, मैं जिंदगी में जब यहां से चला भी जाऊंगा ना तो मेरे आने वाली 10 नस्लों को ये पूछते रहेंगे अपनी देशभक्ति साबित करो, भाड़ में जाए। मैं इन लोगों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का मोहताज नहीं हूं, मैं जूती पर रखता हूं इनकी देशभक्ति के सर्टिफिकेट को। मैं भारत का वफादार हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब आप किसी मुसलमान को देखते हैं तो आप अपनी सोच को बदलिए। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे पास, और आप यकीनन अपने मजहब पर चलिए, सरस्वती वंदना पढ़िए, वंदे मातरम पढ़िए, मगर आप इस बात को समझिए कि किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। जहां पर नेशनल एंथम का मामला आएगा हम खड़े रहेंगे। जहां पर मेरे बाजू अगर कोई खड़े होकर बोलेगा भारत माता, मैं उसकी इज्जत करूंगा। जहां पर मेरे साथ कोई खड़े होकर बोलेगा वंदे मातरम पढ़ूंगा, मैं बराबर खड़े रहूंगा। मगर अगर आप ये बोलेंगे कि नेशनल एंथम से हटके हम आपके गले पे रख देंगे, आप गरिए क्यों करेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है भारत में, खत्म हो गया क्या? क्या मोदी की हुकूमत आई तो क्या किम जोंग की हुकूमत आ गई? क्या संविधान खत्म हो गया? मोहन भागवत का जब ये बयान आया था तभी हमने एक लंबी लिस्ट आपको दिखाई थी कि किस तरह से डीएसपी देविंदर सिंह वो आतंकवादियों को साथ लाते हुए पकड़ा गया था, बाद में मामले को रफा दफा कर दिया गया। उससे पहले भी कर्नल पुरोहित सिंह, कई ऐसे लोग रहे हैं जो सेना में रहे हैं, कई ऐसे लोग रहे हैं जो पुलिस में रहे हैं, हिंदू रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो ऐसी गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था और हर बार मैं कहता हूं कि आतंकवाद को किसी धर्म के साथ जोड़ना गलत है। हर जाति, धर्म, मजहब में गलत लोग हो सकते हैं, इसीलिए किसी को भी गलत लोगों को डिफेंड नहीं करना चाहिए। जो भी गलत है उससे किनारा करिए, उससे पीछे हटिए और कहिए गलत है और आपको सजा मिलनी चाहिए। इसमें धर्म कहीं से आगे नहीं आता है, धर्म को इसमें कहीं से भी आगे नहीं लाना चाहिए। वो अगर वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके किसी भी परिवार में भी हो सकता है, लेकिन गलत का साथ नहीं देना चाहिए। और यही काम जो है बीजेपी, आरएसएस वर्षों से करती आई है और इसीलिए बार बार एक्सपोज भी होती रही है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।